राधे राधे दोस्तों, मैं रंजित लोधी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मकरंद सामान हिंदी पार्ट 12 हिमालय और हम, जो कि एक कविता है जो गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा लिखी गई है। हम सबसे पहले गोपाल सिंह नेपाली जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपको कविता को एक्सप्लेन करेंगे। गोपाल सिंह नेपाली। गीतकार गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1902 में ईस्वी बेतिया बिहार में हुआ था। प्रकृति एवं मानव चेतना पर आपने कई गीतों की रचना की। जो गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं, वो एक प्रकृति प्रिय व्यक्ति थे। वो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। और एक वो स्वतंत्रता सेनानी भी आप बोल सकते हो ना, स्वतंत्रता के ऊपर भी बहुत कविताएं लिखी हैं। तो वो एक प्रकृतिक प्रिय होने के कारण वो प्रकृति प्रिय कविताएं ही लिखते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं हिमालय और हम, जो खुद एक प्रकृति प्रिय कविता है, प्राकृतिक कविता है। गोपाल जी एक पत्रकार, अपना जो जीवन था उन्होंने पत्रकार के रूप में प्रारंभ किया था। नेपाली जी रतलाम टाइम्स जो मालवा से प्रकाशित होता था, चित्रपट दिल्ली, सुधा लखनऊ और योगी जो साप्ताहिक पत्रिका थी पटना से प्रकाशित होती थी कि संपादन विभाग में भी रह चुके थे। इन्हें प्रमुख कविताएं जो इन्होंने अपने जीवन में लिखी हैं, पंछी, रागनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा आदि आपके अन्य काव्य संकलन हैं। ये तो कुछ ही हैं जो आईएमपी हैं, बाकी बहुत सारे हैं इनके। गोपाल जी ने कई सारी फिल्मों में भी अपने गीत लिखे। इन्होंने कविता तो लिखते ही थे, जैसा कि आपको बताया था प्रारंभ में, ये गीतकार भी थे। तो इन्होंने कई फिल्मों में भी अपने गीत भी दिए। और सन 1963 में इनका देवासन हो गया, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम आगे चलते हैं और इनकी पहली पंक्तियों का पहला पद पढ़ेंगे। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में पाताल चरण, अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। आप देख सकते हैं गिरिराज हिमालय है। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। गोपाल सिंह नेपाली जी हमें बताते हैं कि, कहते हैं कि पर्वतों का राजा हिमालय भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही संबंध है। अर्थात किसका संबंध है? हिमालय और भारतीयों का परस्पर अटूट रिश्ता है, जो कई वर्षों से नहीं टूटा और आगे वाले कई वर्षों तक नहीं टूटेगा। मतलब पर्वतों का और हमारा बहुत अटूट रिश्ता है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज है। और यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। और जिस प्रकार, इसलिए कि जिस प्रकार व्यक्ति के सिर पर ताज या मुकुट सुशोभित होता है, मतलब उसी प्रकार धरती पर हिमालय की चोटी मुकुट की भांति शोभामान है। आप देख सकते, आपको पता है कि यह जो हमारा मैप बना हुआ है, तो जो सबसे ऊपर दिखाई देता है, तो इसी कारण यह पूरी धरती क्या है, पूरे भारत का क्या दिखाई देता है, मुकुट से सुशोभित होता है। और इसकी चोटी मुकुट की भांति शोभामान है। पर्वत और पहाड़ों से भरी इस धरती पर केवल हिमालय ही पर्वतों का राजा है। इसके बाद पर्वत पहाड़ से भरी धरा कर पर केवल पर्वत राज है। पूरा धरती है पर्वत पहाड़ों से भरी है, लेकिन पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय, जो सबसे ऊंचा है पूरी पृथ्वी के ऊपर और जो भारत के अंदर स्थित है। हिमालय अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंचाई होने के कारण ऐसा लगता है कि मानो उसका सिर है ना, जो आसमान को छू रहा हो, और उसके जो चरण है या उसका मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो पाताल की गहराई में समाया हुआ है। और मतलब इसका भाव क्या है कि हिमालय पर्वत ने आकाश पाताल दोनों की सीमाओं को अपने में समेटा हुआ है। हिमालय पर्वत, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण का अर्थ यह है कि हिमालय पर्वत का मन गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। कि आप सभी जानते हैं कि जो गंगा है वो उद्गम स्थल हिमालय है। हिमालय पर्वत का तन विभिन्न रंग, आकार
वाली वनस्पतियों से ढका हुआ है, जबकि जो उसका मुख्य मतलब जो सबसे ऊंची वाली चोटी है, मुख्य उसका सबसे अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण क्या है, वो वनस्पतियों से रहित है और वो केवल बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए वो कहते हैं तन वरन वरन मुख निरावरण, कि उसका जो तन है वो बहुत सारे वनस्पतियों से घिरा हुआ है, विभिन्न विभिन्न रंगों से घिरा हुआ है, लेकिन उसका मुख जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़े हुए है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जो भी हिमालय के आश्रय में आता है उसमें भी हिमालय की भांति दृढ़ता और विशालता आ जाती है। मतलब जिस तरीके से सबको समेटने की हिमालय के अंदर है, उसी प्रकार जो उसके नीचे बैठता है, उसके साथ रहता है, उसमें विशालता आ जाती है। इसी कारण वह अपनी मस्तक कभी किसी के सामने नहीं झुकाता। पर्वतराज हिमालय से हम सभी भारतीयों का रिश्ता भी कुछ इसी प्रकार है। जिस प्रकार कि पर्वत किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे कितनी तूफान आ जाए, कितनी आंधी आ जाए, वो नहीं झुकता। उसी प्रकार जो उसके नीचे बैठता है या फिर उसके नीचे कौन है, हम हैं, भारतवासी हैं, तो वो हमारा रिश्ता बताते हैं। इसी प्रकार कि हम भी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों की हम बढ़ते हैं। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, कि क्या कहते हैं कि अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखर की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब कवि हमें क्या कहते हैं, बताते हैं, गोपाल सिंह जी हमें बताते हैं कि अरुणोदय की पहली लाले इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाले इस पर ही झूम बिखर जाती। कि जब प्रातःकाल होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो प्रातःकाल में जब इस सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत की हिम सतह पर पड़ती हैं, हिम सतह मतलब है उसकी जो मतलब उसकी ऊपरी सतह पर पड़ती हैं, तो इसका स्पर्श पाकर, इसको चूम कर और अधिक सुंदरता से प्रकट होती हैं जो सूर्य की किरणें, और अधिक, जैसा कि आप देखिए इधर किसी तरीके से चमक रही हैं। और इसी प्रकार सायंकाल में सूर्यास्त के समय कि अंतिम किरणें की जो लालिमा है या फिर उनकी जो अंतिम किरणें हैं को हिमालय की सतह पर झोंका खाते हुए मतलब मंद गति से बिखर जाती हैं। और हिमालय पर्वत की प्रकृति के सौंदर्य जो दोनों टाइम है, सुबह और शाम को दोनों टाइम एक समान दिखाई देती है, ऐसा कवि बताते हैं हमें। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। कि भारत फिर आगे इस धरती का हर लाल सुखी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कि भारत की धरती जैसे हिमालय पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य प्रातःकाल और सायंकाल दोनों हमने बता चुके समान होता है, उसके पर भारतीय भी मानव समान भाव से और सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार उदय अस्त का यहाँ पे उदय मतलब क्या होता है, उगना, और अस्त मतलब खत्म होना या अंत होना। तो इधर उस उदय अस्त का उन्होंने अर्थ हमें समझाया है कि उदय मतलब सुख दुख का आना, कि इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। और इसी प्रकार जैसे कि समान संध्या और सुबह के टाइम उसकी लालिमा, उसकी किरणें समान रूप से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार जो हमारे भारत देशवासी हैं वो भी संध्या और सुबह की भांति मतलब अपने सुख दुख को समान रूप से ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि सुखी के टाइम बहुत खुश हो जाएं और दुखी के टाइम बिल्कुल रोने बैठ जाएं, दुखी हो जाएं, ऐसा नहीं है। सुखी के और दुख को वो समान रूप से ग्रहण करते हैं। अगली पंक्तियों में हमें बताते हैं कवि क्या कहते हैं कि हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही गंगा की चादर, हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है हर देश भरा परदेश हरा, है देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। सागर सी मतलब समुद्र के समान, चादर सी चादर के समान या चादर की भांति, पदतल या तलहट या इसके पद सबसे मतलब इसके निचले हिस्सा। कवि गोपाल सिंह जी हमें क्या कहते हैं,
हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वह फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। कि हिमालय पर्वत की संध्या के समय छाया सागर के समान लंबी है और हर सुबह गंगा की चादर के समान लंबी होती है। कि हर शाम को सागर के समान इसकी छाया होती है और हर जो सुबह सुबह होती है गंगा की चादर के समान, ये गंगा नदी है जो कि हिमालय पर्वत से ही निकलती है, कि समान लंबी होती है। अर्थात कि इसका अर्थ क्या है, भाव यह है कि हिमालय पर्वत अत्यंत विशाल और विस्तृत है। इसके चादर अत्यंत, इसके जो मैदान हैं गंगा के मैदान अत्यंत विशाल और विस्तृत हैं, जिससे हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी बहती है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो पर्वत है हिमालय पर्वत, उसके आसपास पेड़ पौधे से घिरा हुआ है, तो इसके अंदर से जो गंगा निकलती है तो इन हरियाली, इन वनस्पतियों के अंदर से बहती है। गंगा नदी के मैदानों के खेत हरे भरे हैं और मतलब ये बताया कि इसमें फसलें लहलाती हैं, और इसी कारण से कि हिमालय की गोद में बसा भारत और दूसरे देश भी इससे निकलने वाली नदियों के कारण हरे भरे हैं। इसकी छाया से रंग गहरा, देश हरा, परदेश हरा, हर मौसम में संदेश भरा। कि इसकी छाया के कारण हर देश प्रदेश हरा भरा है। हमारा देश तो हरा भरा है और साथ साथ में इसके, क्योंकि हर प्रदेश भरा कैसे, मतलब देश कैसे भरा है कि जहाँ पे पर्वत है तो वहाँ पे वो हरा भरा है। लेकिन अब इसकी बात करें, इसके बाहर की बात करें तो वो कैसे हरा भरा है कि इसके अंदर से हज़ारों नदियाँ निकलती हैं, तो नदियाँ हर देश में जाकर, हर अलग अलग जगह जाकर तो उधर भी हरियाली पैदा कर देती हैं। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, और वेदों की रचना अर्थात मतलब इसकी क्या बताया गया कि वेदों की रचना भी इसी की गोद में हुई है। और आज भी लोग ज्ञान की साधना के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। मतलब वहाँ क्या एकांत है इस करें। दूसरे शब्दों में वेदों की रचना हिमालय के चरणों में बैठकर ही हुई है। पर्वतराज फिर बताते हैं, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, और पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का संबंध भी अत्यंत दृढ़ है। आगे पंक्ति में हम देखते हैं, कवि कहते हैं कि जैसा वह अटल अडिग अविचल वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब कवि हमें आगे क्या बताते हैं, कवि इन पंक्तियों में हम भारतवासियों की और हिमालय पर्वत की कुछ विशेषताओं को और उनके समान गुणों का वर्णन करते हैं। कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत अटल, अडिग और निश्चल है, उसी प्रकार भारतवासी भी अपने प्रण, अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं। अब भारतीय एक बार जिस बात को करने की ठान लेते हैं, जो एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं, तो फिर जान चली जाए तो उसकी प्रतिज्ञा को नहीं जाने देते। आप और हमारा मूल मंत्र सुना ही होगा कि प्राण जाए पर बचने न जाए। आप सभी जानते हैं प्राण जाए पर बचने न जाए, कि दादा दशरथ ने श्री राम को वन में छोड़, मतलब वो उनको 14 वर्ष के लिए वन दे दिया था क्योंकि उनका प्राण न जाए। तो हम भारतवासियों वो मतलब उस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि हम ऐसे ही पर्वत के समान अटल हैं, अडिग मतलब स्थिर हैं, मतलब अपने वचन से भटकने वाले नहीं हैं कि आज कुछ बोल दिया और कुछ और बोल दिया। हे अमर हिमाचल धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। अगर ये जो धरती के ऊपर हिमालय पर्वत है तो हमारा जो भारतवासी और अविनाशी, यहाँ पे अविनाशी का अर्थ क्या है कि जो हमारी संस्कृति से है, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, जो कि प्राचीन काल से लेकर आज तक के शाश्वत मतलब आज तक जिंदा है, तो वो अविनाशी है। तो जिस प्रकार वो अविनाशी मतलब अमर है पर्वत, उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी अमर है, हम भी अमर हैं। और कवि ने इस लक्ष्य की ओर संकेत किया है। तो ये बता देते हैं कि कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। अनेक हिंसक आक्रमणकारी हैं, जैसे मुसलमान, अंग्रेज, इन्होंने हम पर बहुत बार आक्रमण किया ने, मतलब मुसलमानों और अंग्रेज़ों ने हम पर हमले किए, किंतु दुख यातना देकर बहुत सारे यातनाएं दी, हमें बहुत मारा पीटा, हमारे तन को लहूलुहान कर दिया,
वे हमारे मन को मार ना सके। ये सब कर दिया लेकिन हमारे मन को नहीं मार सके, हमारे शरीर को उन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन मन अभी भी हमारा अमर है, जवान है, उनको नहीं मार सकते। मतलब भारतीय कभी भी हिंसा के दम पर पराजित नहीं किए हुए हैं। तन पर अत्याचार सहने के बावजूद भी मन से नहीं हारे हैं। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, कि राज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कि कवि कहते हैं कि इसका मुख्य कारण यह हमारी अति पावनी नदी गंगा है, जिसका गंगा जल पीकर भारतीय हर दुख दर्द को हंसकर झेल लेते हैं। हिमालय पर्वत से जो हमारी गंगा नदी निकलती है का जल जो भी पी लेता है वह दुख में भी हंसता है, दुख में भी हंसता है। अगर उसको कोई कष्ट होगा तो दुख वो जल पीकर उसके कष्ट दूर हो जाएगा। और इस प्रकार गंगा नदी के कारण हिमालय के साथ हमारा अटूट संबंध है, जो अपने अमृत तुल्य जल का पान करा भारतीयों को भी अमर बना देती है। जल पीकर हम भी अमर बन चुके हैं। अगली पंक्तियों में हम देखते हैं, टकराते हैं इससे बादल, कि टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी, कि तलवारों सी टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब कभी हमें इन पंक्तियों में क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, ये पर्वतराज गिरिराज और ये बादलों से बिल्कुल इतना, इसकी ऊंचाई इतनी है कि बादलों से टकराता है। तो कभी इस भाव को देखकर, इसको देखकर हमें ये बताते हैं कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, अत्यंत ऊंचा है, और इसकी चोटियों से मानसून बादल टकराते हैं और स्वयं ही वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। जैसे टकराते हैं पर्वत से हमारे, इसकी चोटियों से तो खुद ही पानी बरसने लगते हैं। इसी प्रकार इसका भाव यह है कि इसी प्रकार जो हमसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। हिमालय से टकराकर बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं और उनमें इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वे दीपक को बुझा सकें, या अर्थात कि हिमालय की छह छाया में, मतलब हमारे जो उसकी छाया में रहते हैं, छह छाया में रहने वालों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह हिमालय सदैव आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकली लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। अब ये कवि हमें क्या कहते हैं कि जब जब दी जनता को विपदा, जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी। जब जब शासन ने भारत की जनता को विपत्ति में डाला। अब ये शासन से अर्थात इनका ये शासन, ये भारतीय शासन नहीं, जब ये अंग्रेज़ों का राज था तो उस शासन की बात करते हैं कि जब जब हमारे ऊपर शासन ने जनता को विपत्ति में डाला और दुख दिए, तब तब जनता की विपत्तियों को दूर करने के लिए, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए लाखों सत्याग्रही यहाँ भी है गांधी। अब गांधी का अर्थ, गांधी जी कौन थे? सत्याग्रही थे, एक देशभक्त थे। तो उसी प्रकार लाखों देशभक्त, लाखों सत्याग्रही घर की चिंता छोड़कर निकल पड़े, क्या अपने देश के बारे में सोचने के लिए। तो तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कि हिमालय पर्वत की छाया में आकर बड़े से बड़े तूफान भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसकी छाया में तूफान, इसकी छाया में आकर मतलब इसके नीचे आकर बड़े बड़े तूफान भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इसकी चिरागे जो अर्थात चिरागे दिया गया ना, चिरागों से शर्माता है। तो इसकी चिरागों से अर्थात दीपक को बुझाने वाले की इसमें शक्ति नहीं होती। कि चिराग मतलब है दीपक, इसमें इतनी भी शक्ति नहीं होती कि इसमें दीपक। अब यह दीपक का अर्थ क्या है? दीपक चिराग का यहाँ पे एक और अर्थ निकलता है कि यहाँ इसकी जो नीचे मतलब इसकी आस में, इसकी छाया में जो हम भारतवासी रह रहे हैं, तो और ये तूफ़ान का अर्थ है जो हम पे बुरी नज़र टिकाए हुए हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, तो हम पे बुरी नज़रें टिकाए हुए हम पर बहुत आक्रमण करते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हमको कुछ भी बिगाड़ सकें। कोई औकात नहीं हमारे सामने। हम भारतवासी का हिमालय पर्वत के साथ कुछ ऐसा ही संबंध है। इसी के साथ ये हम पूरी वीडियो को हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमने देखा है कि व्यूज़ तो हमारे बढ़ते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है, लाइक भी नहीं।
तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बांटिए जिससे हम भी मोटिवेट हों और हम और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। जय हिंद, जय भारत।